आज की इस वीडियो में कवर करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कवर करना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत से अलग एक आइलैंड बसा हुआ है, उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस समूह से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस द्वीप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित है भाई? बंगाल खाड़ी के नीचे, बंगाली खाड़ी के नीचे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, इस प्रकार से है। ये भाई ये दक्षिणी भारत है। अब यहाँ पर आपका ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई, तो इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडमान, और जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं निकोबार। तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल, ठीक है भाई, अंडमान द्वीप। ये ऊपर वाला द्वीप कौन सा है भाई? ये जो ऊपर वाला द्वीप है इसको बोलते हैं अंडमान द्वीप, ठीक है। और नीचे वाला द्वीप है भाई ये निकोबार, ठीक है। तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल क्या बताना भाई? अलग करने वाला चैनल। तो आपको बताना 10 डिग्री चैनल। क्या बताना भाई? 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार को जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अब इसके 4 भाग हैं भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 4 भाग हैं। इसके हम 4 भाग पढ़ते हैं। देखो जो अंडमान द्वीप है हम इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, और जो निकोबार द्वीप है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। तो टोटल कितने भाग पढ़ते हैं इसके हम? 4 भाग। तो पहला भाग आता है हमारा नंबर 1 उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है भाई। दूसरा भाग आता है हमारा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। तीसरा भाग हमारा आता है भाई, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी अंडमान। क्या बोलते हैं भाई? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और जो चौथा भाग है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो कितने भाग हो गए इसके? 4 भाग हो गए, ठीक है। तो अंडमान निकोबार को हम 4 भाग में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप इन चारों में जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा बोलते हैं भाई? जो मध्य अंडमान है, ये क्या है भाई? सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? मध्य अंडमान। तो बता मध्य अंडमान क्या भाई? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? मध्य अंडमान। अगर 4 ऑप्शन दे देता है आपको और पूछता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको बताना मध्य अंडमान, ठीक है भाई। अब उत्तरी अंडमान, ये जो उत्तरी अंडमान है इससे क्वेश्चन बनता है कि इस उत्तरी अंडमान पर इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है भाई। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? सैंडल पीक, ठीक है भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक। जो कहां पर स्थित है भाई? ये स्थित है उत्तरी अंडमान में, ठीक है भाई, यहाँ पर स्थित है। अब इसकी कभी कभी ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो बतानी 732 मीटर, 732 मीटर या 732 मीटर। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इसके 4 भाग, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है भाई। ये जो पॉइंट लिखा है मैंने भाई, ये क्रम से नहीं है, नहीं तो इसमें एक पॉइंट उल्टा हो जाएगा। ये लिटिल अंडमान ऊपर आ जाएगा, दक्षिण अंडमान नीचे जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब मैंने बता दिया भाई अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या भाई? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई।
तो सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई इसकी? सैंडल पीक। क्या बताना? सैंडल पीक। ठीक है भाई। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, वो यहाँ पर पड़ता है भाई। ठीक है, दक्षिणी निकोबार में। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। इंदिरा पॉइंट, मैंने क्या बताया भाई अभी? इंदिरा पॉइंट, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है भाई, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट क्या है भाई? ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर भाई? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित भाई। ये नीचे का पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। अब अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या थी भाई? सैंडल पीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है भाई, ये तो थी भाई अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। अब निचला भाग क्या है? निकोबार। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, माउंट धुलिया। क्या बताना? माउंट धुलिया। ठीक है भाई, तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट धुलिया। अब दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है भाई। ठीक है, ये वाला जो भाग है दक्षिणी अंडमान और जी लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को बोलते हैं छोटा अंडमान भाई। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया भाई। अब अगर आप पॉइंट समझते हैं, अगर आप पॉइंट समझते हैं भाई, देखो अगला पॉइंट क्या आता है भाई? दक्षिणी अंडमान को बोलते हैं बड़ा अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान को बोलते हैं भाई बड़ा अंडमान। प्लस एक आता है हमारा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं भाई हम छोटा अंडमान। ये इसी का नाम है भाई। कभी में आप परेशान हो जाओ कि दक्षिणी अंडमान, बड़ा अंडमान, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान। ठीक है भाई, इनके बीच एक दर्रा पाया जाता है। इन दोनों के बीच एक दर्रा पाया जाता है। दर्रा किसको बोलते हैं? पास। पास किसको बोलते हैं? जहाँ पे चलने का रास्ता होता है। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच एक दर्रा पाया जाता है, उसको बोलते हैं डंकन दर्रा या डंकन पास। कौन सा है भाई? डंकन पास या दर्रा। ठीक है भाई, अगर आप लोगों से पूछे कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बताना डंकन पास या डंकन दर्रा। ठीक है भाई, भारत प्लस म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। अब अगला पॉइंट क्या आता है भाई इसी में कि भारत और म्यांमार के बीच, भारत प्लस म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन बनाता है भाई? ये क्वेश्चन पूछा आपका, तो आपको बताना कोको द्वीप। क्या नाम है भाई? कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है, ये भारत और म्यांमार के मध्य का लगता है भाई सीमा। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में ना मिले, हो सकता है भाई कोको द्वीप आपको ऑप्शन में ना मिले, तो आपको बताना अर्काइनोमा की पहाड़ी। ठीक है भाई, तो इसमें लिख दो अर्काइनोमा की पहाड़ी। ठीक है भाई, ये इसी में है पॉइंट, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है कोको द्वीप या अर्काइनोमा की पहाड़ी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है पूरा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
सबसे उत्तरी बिंदु। ये जो पूरा पॉइंट है ना भाई, ये पूरा पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट का सबसे उत्तरी बिंदु, तो आपको बताना भाई लैंडफॉल द्वीप। क्या है भाई? लैंडफॉल द्वीप, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है इसका? लैंडफॉल द्वीप। अब ये तो होगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अरब सागर पर। जस्ट इसके विपरीत क्या है भाई? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर में एक द्वीप स्थित है भाई, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है भाई? कवारती। क्या है इसकी राजधानी? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है भाई, इस लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप देखो अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह बताना आपको अमीनी द्वीप। क्या बताना भाई? अमीनी द्वीप, अमीनी, अमीनी द्वीप। जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप, ये कहां पर स्थित है भाई? अरब सागर में। और सबसे बड़ा द्वीप, अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप क्या है भाई? सबसे बड़ा द्वीप। देखो भाई इसमें अंतर है, ऊपर है द्वीप समूह, ठीक है, जो द्वीपों का समूह हो, और एक है द्वीप जो अकेला द्वीप हो। तो सबसे बड़ा द्वीप है भाई आंद्रेन द्वीप, आंद्रेन द्वीप, ठीक है भाई। अब ये अरब सागर से क्वेश्चन थे जो आपके बनने वाले थे भाई, कि अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप, राजधानी करावती, और अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीन द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप आंद्रेन द्वीप, ठीक है भाई। अब इसी में थोड़ा सा एक जरा सा पॉइंट है कि पंबन द्वीप, पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? इसी में पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि पंबन द्वीप, अगला पॉइंट आपका भाई पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप और मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी, ठीक है भाई। जो मन्नार की खाड़ी है इसमें क्या है भाई? पंबन द्वीप, ठीक है। अब इससे क्या बनता है भाई? मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। अगला आता है आदम का पुल, आदम का पुल, इसको बोलता है आदम ब्रिज, जो प्रभु श्री रामचंद्र ने बनाया था कहाँ जाने के लिए? लंका में जाने के लिए। अगला आता है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप, ठीक है भाई। तो इस सारे के सारे क्या है भाई? ये चारों पॉइंट है, ये भारत और श्रीलंका को बीच में स्थित है भाई। कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित, भारत प्लस श्रीलंका के बीच स्थित, ठीक है भाई। तो मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, आदम का पुल और रामेश्वरम द्वीप, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसको बोलते हैं राम सेतु, ठीक है भाई, यही है वो राम सेतु। तो आज की इस वीडियो में इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।